हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू योर चैनल ट्रेडिंग यूनिवर्सिटी। तो ट्रेडर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे चार्ट पैटर्न के बारे में, और चार्ट पैटर्न में बात करेंगे हम लोग राइजिंग वेज पैटर्न के बारे में। जैसा कि ट्रेडर्स आप जानते हैं, हमने आपके लिए चार्ट पैटर्न की सीरीज की है। स्पेशल इस वीडियो में ये होने वाला है कि हम लोग इस सीरीज में ना सिर्फ चार्ट पैटर्न को सीख रहे हैं, बट उसमें स्टॉप लॉस हंटिंग कॉन्सेप्ट को भी अप्लाई करें, ताकि उससे आपकी ट्रेडिंग मच बेटर हो। ठीक है, तो अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो नहीं देखी है, मेक श्योर उसको जाके देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, और मेक श्योर करिए कि आप उसमें ना कि सिर्फ चार्ट पैटर्न को समझिए कि चार्ट पैटर्न होते कैसे, और उसमें कैसे लिक्विडिटी को मार्केट लेती है, मींस कैसे मार्केट मेकर आपको फूल बनाते हैं पैटर्न्स के द्वारा, और राइट वे क्या है उसको ट्रेड करने का। तो आइए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है वीडियो। पर वीडियो को स्किप करके आप मत देखिएगा। अगर वीडियो को आप स्किप करके देखेंगे तो आपको पूरी नॉलेज नहीं होगी, और जिसका नतीजा ये होगा मार्केट आपके कपड़े बहुत आराम से फाड़ेगी। द राइजिंग वेज पैटर्न, तो देखिए पैटर्न कुछ इस वे में दिखता है आपका। मार्केट जो होती है बुल्स के कंट्रोल में होती है, ऊपर हायर हाई बनाते हुए जाती है, बट वो उसका जो होता है वो एक तरफ से कन्वर्ज होती जाती है। ठीक है, तो इस तरह का पैटर्न होता है। एक ऊपर ट्रेंड लाइन बनती है और एक नीचे आपकी सपोर्ट लाइन बनती है। ठीक है, अब इसको हम लोग पूरा पैटर्न को समझते हैं। पहले पैटर्न होता है क्या है, फिर उसमें कैसे राइट वे में ट्रेड करना है वो भी मैं बताऊंगा आपको। A rising wedge is a technical analysis pattern observed in financial market, often considered a bearish signal. It forms when the price movement create two converging trend lines sloping upward. ठीक है, अब ये converging trend line क्या है, दोनों देखिए आपस में मिल रही है। ठीक है, ये ट्रेंड लाइन देखिए एक इधर से और एक इधर से मिलती हुई जा रही, तो इसी को कहते हैं कन्वर्ज, एक जगह जाके मिलना। ठीक है, ओके, अब इसका की कैरेक्टरिस्टिक्स अब देखते हैं क्या है। ठीक है, अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन, ठीक, बोथ अपर एंड लोअर ट्रेंड लाइन स्लोप अपवर्ड इंडिकेटिंग अ पीरियड ऑफ इंक्रीजिंग प्राइस। ठीक है, दोनों मार्केट में ऐसे मिलते हुए जा रही है। ठीक है, ऐसे कन्वर्ज हो रही है, तो ये दिखा रहा है कि भाई प्राइस धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। कन्वर्जेंस, द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेंड लाइन डिक्रीजेस ओवर टाइम एज दे कन्वर्ज टुवर्ड ईच अदर। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है ट्रेंड लाइन का धीरे धीरे ऐसे कम होता जाता है। ठीक है, देखिए पहले यहां से कितना बड़ा डिस्टेंस था, फिर ये कम होता जा रहा है। ठीक है, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये कम हो रहा है, तो इसी को कहते हैं कन्वर्जन। वॉल्यूम डिक्रीजेस, ऑफन वॉल्यूम डिक्रीजेस एज द पैटर्न प्रोग्रेसेस सजेस्टिंग अ डिमिनिशिंग बाइंग इंटरेस्ट। ठीक है, जैसा कि आपको वॉल्यूम वाली वीडियो में मैंने बताया था कि मार्केट अगर अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, और वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो ये दिखा रहा है मार्केट में जो ऊपर मार्केट मेकर्स है वो इंटरेस्टेड नहीं है इस प्राइस में खरीदने के लिए, तभी उसमें वॉल्यूम नहीं है, इसीलिए वॉल्यूम डिक्रीज होता है। ठीक है, ड्यूरेशन, इट कैन फॉर्म ओवर अ पीरियड ऑफ वीक्स टू अ मंथ इन एनी टाइम फ्रेम फ्रॉम इंट्राडे टू वीकली चार्ट। ठीक है, टाइम फ्रेम कुछ भी हो सकता है। आप पैटर्न की साइकोलॉजी समझिए। अगर मार्केट ऊपर जा रही है और उसमें वॉल्यूम इंटरेस्ट नहीं है, मींस वॉल्यूम नहीं है, तो उसमें बड़े इन्वेस्टर्स का इंटरेस्टेड नहीं है कि भाई प्राइस ऊपर जा रही है और उसमें वॉल्यूम ही नहीं है, तो ये क्लियर इंडिकेट करता है कि भाई बड़े इन्वेस्टर इसमें इंटरेस्टेड नहीं है, चाहे वो आपका वीकली में बने, टाइम फ्रेम या मंथली में मिले। ठीक है, आज जैसे अगर इंट्राडे करते हैं, इंट्राडे में आपको ऐसा पैटर्न बनता है, तो वो इंट्राडे के हिसाब से आप उसमें ट्रेड लोगो इंट्राडे में पोजीशन कट करोगे। अगर आप वीकली में मिल रहा है तो वो ज्यादा बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल है कि भाई यहां से मार्केट बेरिश हो सकती है। ठीक है, तो अलग टाइम फ्रेम भी उसका अलग वे ऑफ होता है ट्रेडिंग करने का। चलिए, अब ये क्या शो करता है, बेरिश रिवर्सल। अ राइजिंग वेज ऑफन इंडिकेट अ बेरिश रिवर्सल व्हेन इट अपीयर इन अ अप ट्रेंड। ठीक है, द पैटर्न सजेस्ट दैट द अपवर्ड मोमेंटम इज वीकनिंग एंड अ डाउन ट्रेंड मे बी एमिनेंट। ठीक है, मींस कि जो मार्केट में मोमेंटम है, अगर ये अप ट्रेंड में ऐसे चल रहा है और मार्केट में वॉल्यूम नहीं है, तो दिखा रहा है कि भाई बेरिश सिग्नल है, यहां से मार्केट डाउन ट्रेंड नहीं कह सकते, लेकिन हाँ एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, क्योंकि डाउन ट्रेंड मार्केट में इतना तेजी नहीं आता है। ब्रेकडाउन कंफर्मेशन, द पैटर्न इज कंफर्म्ड व्हेन द प्राइस ब्रेक बिलो द लोअर ट्रेंड लाइन। दिस ब्रेकडाउन इज टेक्निकली या टिपिकली कंबाइंड बाय एन इंक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब मान लीजिए मार्केट में ये इस तरह पैटर्न बना है और ये जब ब्रेकआउट हो रहा है तो इस पर वॉल्यूम बन रही है, तो ये इसको कहते हैं ब्रेकडाउन। ठीक है, मार्केट में ये दिखा रहा है कि भाई मार्केट गिर रही है और यहां से मार्केट रिवर्स कर रही है। ठीक है, ब्रेकडाउन आ रहा है मार्केट में। प्राइस टारगेट, द पोटेंशियल प्राइस ड्रॉप आफ्टर द ब्रेकडाउन कैन बी एस्टिमेटेड बाय मेजरिंग द हाइट ऑफ द वेजेस एट इज वाइडेस्ट पॉइंट एंड सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम द ब्रेकडाउन लेवल। ओके, तो इसमें प्राइस टारगेट कैसे निकालना है आपको, मान लीजिए पैटर्न यहां से शुरू हुआ, तो आप इसकी हाइट नाप लेंगे। मान लीजिए अगर ये 100 रुपीज का है और ये ब्रेकडाउन आया, तो आप यहां से 100 रुपीज ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका टारगेट निकल गया। और याद लीजिए आपका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी रिसेंट स्विंग होगा हाई, वो आपका स्टॉप लॉसेस होगा। ठीक है, चलिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, आइडेंटिफाई द पैटर्न। चलिए अब आगे पॉइंट को हम लोग पढ़ते हैं। लुक फॉर अ टू अपवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन कन्वर्जिंग एंड अ डिक्रीज इन वॉल्यूम। ठीक है, वेट फॉर कंफर्मेशन, अवॉइड एक्टिंग अंटिल द प्राइस ब्रेक बिलो द ट्रेंड लाइन। ठीक है, ये भी आप समझ गए। इंटर पोजीशन, वंस द ब्रेकडाउन अकर इंटर अ शॉर्ट पोजीशन सेल होल्डिंग। ठीक है, मींस अगर आपके पास ये पहले से पड़ा हुआ है तो आप वहां पे अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिए।
अगर नहीं पड़ा है तो न्यू फ्यूचर में पोजीशन बनाइए, इसी का ये मतलब है। ठीक है, स्टॉप लॉस, प्लेस अ स्टॉप लॉस ऑर्डर जस्ट अबव द ट्रेंड लाइन और रिसेंट हाई टू मैनेज द रिस्क। ठीक है, ऑलवेज याद रखिए आपको हमेशा ट्रेड करना है कैसे, स्टॉप लॉस को मेंटेन रखते हुए। अगर आप मार्केट में बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड करेंगे तो आप मार्केट में कभी भी लॉन्ग टर्म सर्वाइव नहीं कर सकते। तो याद रखिए हमेशा आपको स्टॉप लॉस के साथ ही काम करना है मार्केट में, बिना स्टॉप लॉस के कभी नहीं करना। टारगेट प्राइस, ठीक है, यूज द हाइट ऑफ द वेजेस टू एस्टिमेट द टारगेट फॉर द डिक्लाइन। ठीक है, चलिए यहां तक आपको मैंने ऊपर ही समझा दिया, हर चीज आपको क्रिस्टल क्लियर हो गई होगी। ठीक है, अब एक बार मैं समझाता हूं अपने वे में कि कैसे मार्केट में आपको ट्रेड करना है। ये चीज तो आपको भी पता है, मैं आपको कितनी बार वीडियो में बता चुका हूं कि जो पैटर्न्स बनते हैं आपको फूल बनाने के लिए बनते हैं। ठीक है, मार्केट में इतना इजी नहीं है पैसा कमाना। पैटर्न बना, आपने ट्रेड लिया और मार्केट आपके फेवर में चली जाएगी, नहीं। मार्केट स्टॉप लॉसेस खाती है क्योंकि मार्केट को चाहिए लिक्विडिटी ट्रेड करने के लिए। बड़े इन्वेस्टर को अगर उनको करोड़ों रुपए का, लाखों करोड़ों रुपए का अगर अपना माल को बेचना है, अपने शेयर्स को बेचना है, तो उनको चाहिए लिक्विडिटी। तो ये पैटर्न्स के द्वारा उनको लिक्विडिटी बनती है और 10 में से 7 बार मार्केट पैटर्न्स फेल करती है, और जो 3 बार सक्सेसफुल होती है उसमें इतना पैसा नहीं बनता, बस वो दिखाने के लिए सक्सेसफुल होती है। ठीक है, तो चलिए मान लीजिए मार्केट में अप ट्रेंड है, ठीक है, और ये ऐसा पैटर्न बना। ठीक है, मार्केट अप ट्रेंड में जा रही थी, पैटर्न बना, यहां पे वॉल्यूम डिक्रीज हो रही है, पहला पॉइंट। चलिए ठीक, अब यहां पे जब ब्रेकआउट हो रहा है तो यहां पे कितने टाइप के रिटेलर या कितने टाइप के ट्रेडर्स कूद रहे हैं। एक तो ब्रेकडाउन ट्रेडर, ठीक है, उसके बाद यहां पे ब्रेकडाउन ट्रेडर आया, फिर यहां पे कौन कूदा, रिट्रेसमेंट ट्रेडर, क्योंकि हमें पढ़ाया जाता है कि हमेशा रिट्रेसमेंट ट्रेड लीजिए। ठीक है, इसलिए पढ़ाया जाता है कि रिट्रेसमेंट में ट्रेड लेने का इसका मतलब होता है कि आपका जो स्टॉप लॉसेस होंगे छोटे हो जाएंगे। ठीक है, दोनों कूद गए, मार्केट हो सकता है थोड़ा सा फेवर में जाए, पर यहां पे सबके स्टॉप लॉसेस है, मींस यहां पे 2 तरह के स्टॉप लॉसेस है यहां पे। ठीक है, जो पहले से शॉर्ट किए वो, जो ब्रेकडाउन में कूदे वो, और जो रिट्रेसमेंट में कूदे वो, तो इतने सारे स्टॉप लॉसेस हैं यहां पे इस लेवल में। तो मार्केट क्या करेगा, इनके स्टॉप लॉसेस लेगा, फिर एक अपने डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, याद रखिए हो सकता है मार्केट इनका स्टॉप लॉस लेकिन यहां तक जाए फिर ऊपर चला जाए। मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि अगर आप लिक्विडिटी पे ट्रेड कर रहे हैं तो आपका कॉन्सेप्ट ये होगा, जो भी टारगेट लेने का वो रिसेंट स्विंग लो का स्टॉप लॉस होगा, रिसेंट स्विंग जो सपोर्ट है वही आपका टारगेट होगा। इसमें ऐसा नहीं है कि आपको टारगेट लिया तो आपको 100 पॉइंट अचीव करना है, नहीं। जो भी रिसेंट स्विंग लो है वो आपका टारगेट है, प्लस आपको ये देखना है जो वो टारगेट है क्या वो स्टॉप लॉस लेवल से मेरा रिस्क टू रिवॉर्ड मैच करवा पा रहा है कि नहीं। मींस अगर आपने यहां पे ट्रेड देखते हुए लिया, किस पे ले गया, लिक्विडिटी स्वीप पे आपको ट्रेड लेना है, याद रखिए। और आपका जो स्टॉप लॉस है वो 20 रुपए का आ रहा है, तो आपको एटलीस्ट जो लो हो वो 40 से ऊपर हो या 40 तो मुझे मिले। ठीक है, तो आई होप आपको जहां तक मार्केट में एकदम क्लियर हुआ होगा इस वीडियो में कि कैसे आपको ट्रेड लेना है। ठीक है, पहला पॉइंट कि आपको हमेशा ऊपर में जाते हुए ट्रेड लेना और लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट पे ट्रेड लेना है। ठीक है, अब ये कैसे हो, लिक्विडिटी स्वीप हुई, मान लीजिए यहां पे आया और ये ऐसे हुआ, तो ये जो है प्रीवियस कैंडल का कोई भी लो मार्केट, प्रीवियस कैंडल का कोई भी हाई मार्केट निकाला और उसके नीचे क्लोज दे दिया, इस तरह की कैंडल बना दिया, तो ये है लिक्विडिटी स्वीप। यहां पे आपको ट्रेड लेना है, इसके लो के निकलते ही आपको एंट्री करनी है, हाई का स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, इस तरह ट्रेड लेना है। चलिए अब हम लोग एक बार चार्ट पे इसको समझते हैं, और ये मैं आपके सामने बना के रखा हूं, ये 4 घंटे का चार्ट है अडानी पोर्ट्स का। ये देखिए उसमें ये आपका राइजिंग वेज पैटर्न बना था। ठीक है, अब ये देखिए इसमें एक बार आपको दिखाता हूं कि वॉल्यूम से भी मार्केट फूल बनाते हैं लोग। वॉल्यूम इंक्रीज करके दिखाएंगे, सोचेंगे हाँ ये पैटर्न अच्छा बना, पर उसमें भी फूल बनते हैं। ठीक है, मैं वॉल्यूम का चार्ट, वॉल्यूम इंडिकेटर लगा देता हूं एक बार। ये देखिए मार्केट में ये हुआ ब्रेकडाउन, यहां पे आए आपके ब्रेकआउट वाले ट्रेडर। ठीक है, वॉल्यूम भी बड़ा हुआ था, कंफर्म हो गया भाई पैटर्न है सही, मार्केट में एंट्री कर लो। ये आए आपके रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर, यहां पे देखिए रिट्रेस हुआ, यहां पे भी रिट्रेसमेंट वाले ट्रेडर कूदे। अब आपको क्या करना है, मार्केट में लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट का अप्लाई करना है। तो देखिए ये वाला ये देखिए तो आपका इनडिसीजन कैंडल है, लिक्विडिटी स्वीप हुई है, नीचे क्लोज दिया पर स्लाइटली इनडिसीजन कैंडल, इस पे ट्रेड नहीं लेना। फिर आपका ये देखिए, फिर ये बना, ये भी उस तरह बना। ठीक, फिर आपका देखिए इस कैंडल का लो लेके ये कैंडल अच्छा खासा ये दिखाया आपका कि हाँ भाई यहाँ पे अच्छा से ब्रेकडाउन ये हुआ है, प्रीवियस कैंडल का लो निकाल के नीचे क्लोज दिया अच्छा खासा। अब मार्केट जब भी इसके नीचे निकलेगा तो मैं एंट्री लूंगा और ये मेरा स्टॉप लॉस होगा। तो मार्केट में अगर देखा जाए, आपने एंट्री ली 133
40 पे मान लीजिए आपने एंट्री ली, आपका स्टॉप लॉस था, ठीक है। एक बार फिर से मैं बताता हूं आपको आपने कहाँ एंट्री ली, ठीक है। आपने इस कैंडल पे एंट्री ली क्योंकि प्रीवियस कैंडल का लो निकाल के नीचे दिया, प्लस एक रेजिस्टेंस लेवल के भी नीचे दे रहा है, लिक्विडिटी स्वीप कॉन्सेप्ट का अप्लाई हुआ। ये वाली कैंडल लिक्विडिटी स्वीप नहीं कहलाएगी क्योंकि ये थोड़ा इनडिसीजन कैंडल है, सेम गोज फॉर इट, बट इसमें अच्छा खासा लिक्विडिटी स्वीप हुआ, प्लस ये वॉल्यूम का भी सपोर्ट मिला है। दूसरी चीज, आपने कहाँ एंट्री ली इसको मैं दिखाना चाहूंगा। आपने ये एंट्री ली है, आप 1338 पे आपने एंट्री ली और 1335 आपका स्टॉप लॉस है। दैट मीन्स कि आपका जो स्टॉप लॉस है ऑलमोस्ट 12 से 15 रुपए का स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब आपका टारगेट क्या है, रिसेंट स्विंग लो। रिसेंट स्विंग लो आपका टारगेट है, और रिसेंट स्विंग लो कहां पे है, देखिए 1290, 1338 पे एंट्री थी तो 38 पॉइंट इधर, 10 इधर, 48, तो 15 रुपए में आपको 1:3 का टारगेट मिला। बट आपको ये देखिए मार्केट जब भी अब ब्रेक करती है तो कितने तेजी से नीचे जाती है, जब भी लिक्विडिटी देती है तो देखिए आपको उससे कई ज्यादा 1:10 का रिस्क टू रिवॉर्ड मिला है इस पैटर्न के फेलियर पे। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि राइजिंग वेज पैटर्न को कैसे ट्रेड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करिए ताकि उन्हें भी वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिले। एंड अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है हमने, आप वहां से जाकर डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, अपनी ट्रेडिंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।